हमको दिखाते हो। गुरु वो सावरी मूरत नहीं हमको दिखाते हो। गुरु वो प्यारी सी सूरत नहीं हमको दिखाते हो। गुरु वो प्यारी सी मूरत नहीं हमको दिखाते हो। जगत हितकार गुरु ने धरी है देह मनुष्य की। जगत के हित कारण गुरु ने धरी है देह मनुष्य की। मनोहर मोहनी सूरत नजर से क्यों छुपाते हो। गुरु वो प्यारी सी सूरत नहीं हमको दिखाते हो। गुरु वो प्यारी सी सूरत नहीं हमको दिखाते हो। गुरु के श्री चरणों में लगाया ध्यान है हमने। गुरु के श्री चरणों में लगाया ध्यान है हमने। कथा तुम्हें रूप निर्गुण की हमें अब क्यों सुनाते हो। कथा तुम्हें रूप निर्गुण की हमें अब क्यों सुनाते हो। कथा निर्गुण की हमें अब क्यों सुनाते हो। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा यही प्रश्न लेकर के गोपियों के पास। गोपियां भी प्रार्थना करते थे, सावरे सलोने अपनी प्यारी मूरत कब दिखाओगे। क्या हमारी याद नहीं आती, क्या हमें भूल गए। साधक भी गुरुदेव को याद करते हैं और साधकों को भी प्यारे गुरुदेव याद करते। संगत को अपने गुरु प्यारे होते हैं तो गुरु को भी अपनी संगत प्यारी होती है। इसलिए उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जाओ निर्गुण निराकार जो परब्रह्म परमात्मा है उसका ज्ञान दो गोपियों को कि मैं सिर्फ इस देह में ही नहीं, मैं सर्वव्यापक, मैं सब में हूं, वहां भी हूं, यहां भी हूं। फिर क्यों इतना याद करते हो, मैं तो वहां पे भी हूं। और उद्धव गए थे भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेके। बड़ा ज्ञान का थोड़ा सा अहंकार भी था, मैं समझा के आता हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने क्यों भेजा था, उद्धव ने प्रश्न किया
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे, सबके नयनों के आंसू पोंछने वाले भगवान, उनकी आंखों में आंसू क्यों? जब भक्त पुकारता है ना, तो भगवान के हृदय को भी पिघला देता है। बापूजी बताते हैं ना कि भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी है भक्त। कौन से? परम भक्त उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, जो सतत भक्ति में सुमरन में लीन होते हैं, ऐसे संत भगवान को अति प्रिय होते हैं। तो गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण को इतना याद कर रही थी, रो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण भी रो पड़े। पूछा क्यों रो रहे हो, आपको कौन सा दुख है? आप तो दुखहारी हरि है। तब भगवान ने कहा, उद्धव ब्रज मोहे विसरत नाई, मुझे भी ब्रज की याद आती है, उन गलियन की, उन गायों की, उन बोले वाले ग्वालों की। हमारे गुरुदेव को भी हम सब साधकों की याद आती है। वो सत्संग में आने वाले लोग प्रेम के कारण आए हैं, गुरु से जो प्रेम मिला, गुरु से जो स्नेह मिला, गुरु से जो आनंद मिला, उसकी ललक, उस परमात्मा की झलक उनके दर्शन से, उनके सत्संग से मिली, तभी तो दौड़े दौड़े आए। अद्भुत आनंद आता है जब होते हैं सदगुरु के दीदार, तभी तो दूर दूर से खिंचे खिंचे चले आते हैं नरनाथ। गोपियों को समझाने लगे उद्धव जी परमात्मा के निराकार स्वरूप को। परमात्मा कोई साकार रूप, एक रूप में नहीं, निर्गुण निराकार का ज्ञान देने लगे। तब गोपियों ने उद्धव को सुना दिया खरी खोटी कथा, तुम रूप निर्गुण की हमें अब क्या सुनाते हो? तेरे संसार सागर को जपे जो नाम गुरु का। हमें ऐसा निर्गुण निराकार परमात्मा हमें पता है, कृष्ण हमारे प्राण है। ऐसी साधक सोचते हैं गुरु हमारे प्राण है, प्राणाधार है। अगर वो ना होते तो हम क्या श्वास ले सकते हैं? वो ना होते तो क्या हम जी सकते हैं? वो ना होते तो क्या हम बोल सकते हैं? वो ना होते तो क्या हम देख सकते हैं? फिर भी क्यों ना रोएं, क्यों ना पुकारें, क्यों ना याद करें? क्योंकि जिनके दर्शन से जो शांति मिलती थी, जिनके सानिध्य से जो आनंद मिलता था, हम क्यों ना उस आनंद को चाहें? हम क्यों ना उस प्यारे को चाहें? हम मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार सर्वव्यापक है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि वही परमात्मा साकार रूप भी है। सगुण रूप में जो लीलाएं उसने की है और सगुण रूप में लीलाएं करके जो अमृत उसने बरसाया है, हम उससे क्यों वंचित रहें? इसलिए हमें तो वही सलोना स्वरूप चाहिए। ऐसे हमको भी हमारे गुरुदेव चाहिए। गुरुदेव का ज्ञान तो कैसेटों में भरा पड़ा है, ऑडियो वीडियो सत्य साहित्य में, यूट्यूब पर, लेकिन जो दर्शन रूबरू होते हैं, जो दर्शन करके शांति आनंद मिलता है, ठीक है कैसेट अपनी जगह, उसमें भी गुरुदेव की वाणी, उसका भी आदर है, लेकिन फूल की जो असली सुगंध है उसके पास जाने से जो उसकी महक का एहसास होता है, जो ताजगी मिलती है, वो ताजगी गुरुदेव के दर्शन से, गुरुदेव की वाणी से साक्षात। इसलिए रह रह के गुरुदेव की याद आती, वो ज्ञान, वो प्रेम बार बार याद आता कि गुरुदेव आए, फिर से वो मेले लगे, फिर से गुरुदेव व्यासपीठ पर विराजे, फिर से गुरुदेव का दर्शन और सत्संग हमको प्राप्त हो। वो सहज और सरल भाषा में हंसते हंसाते, खेलते खिलाते, प्रसाद लुटाते, किसी ना किसी रूप में यूं ही खेलते खेलते तार देते। वो ब्रह्म ज्ञान, हंसी वो, खेली वो, धरी वो ज्ञान, आहार निष्कथी वो ब्रह्म ज्ञान, ऐसे ही गुरुदेव ने लुटा दिया। ऐसी सहज और सरल भाषा में समझा दिया कि किसी को भी समझ में आ जाए। इसलिए उद्धव जी को भी सुना दिया गोपियों ने कि हमें तो हमारा कृष्ण चाहिए। ऐसे ही
हम भी अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमें तो हमारे गुरुदेव ही चाहिए, इसलिए गुरुदेव हम सब के बीच में आए। गुरु के श्री चरणों में लगाया ध्यान है हमने, गुरु के श्री चरणों में लगाया ध्यान है हमने, कथा तुम्हें रूप निर्गुण की हमें अब क्या सुनाते हो। गुरु वो प्यारी सी सूरत नहीं हमको दिखाते हो। इसलिए कदर करिए सदगुरु के ज्ञान की, कदर करिए गुरुदेव की हाजिरी एहसास। गुरुदेव हमें इशारा करते थे, ये सतत सत्संग नहीं मिलेगा, ये सतत सानिध्य नहीं मिलेगा, इसलिए ले लो जितना लेना है। वो महापुरुष उस शरीर की अवस्था में होते हुए भी नगर नगर डगर डगर घूमते रहे। हेलीकॉप्टर में कितना जर्क लगता, फिर भी उसमें बैठकर कभी मुंबई तो कभी दिल्ली तो कभी छत्तीसगढ़ तो कभी कहीं सब भक्तों को सानिध्य मिले। वे चाहते सब झोली भर ले, लुटा दे, लुटाए जा रहे। लेकिन कई बार परमात्मा प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त जो चीज है अनमोल, उसकी कीमत ही हमें समझ नहीं आती। हवा की क्या कीमत है जब प्राण छूटने वाले हो, वेंटिलेटर पे रखा जाता है, नकली ऑक्सीजन दी जाती है, इधर वेंटिलेटर हटाओ और उधर गया। अभी सहज में मिल रही है तो ऐसी कोई कदर नहीं। सूर्य भगवान की रोशनी की कोई कदर नहीं। ऐसी महापुरुषों के वचनों की जिन्होंने कदर नहीं की, फिर सुर धुनी धुनी पछतावई, फिर पछताएंगे। गुरुजी कह रहे थे बार बार, वो दिन आएगा 1 हफ्ते में, अभी दर्शन होते महीने में 1 बार होंगे, वो दिन आएंगे 6 महीने में 1 बार होंगे, वो दिन भी आएंगे साल में 1 बार दर्शन होंगे। अभी तो हमको कितने वर्ष हो गए गुरु के हयात रूबरू दर्शन सत्संग नहीं मिला। वो समझाते रहे हम ना समझे, वो कहते रहे हम ना सुने, हमने तो वही अपनी बात ही दोहराते रहे, वो जो कहते रहे वो तो सुना ही नहीं। तेरे संसार सागर को जपे जो नाम गुरुवर का, तेरे संसार सागर को जपे जो नाम गुरुवर का, कठिन वो योग का साधन हमें फिर क्यों सिखाते हो। कठिन वो योग का साधन हमें फिर क्यों सिखाते हो। गुरु वो प्यारी सी सूरत हमें फिर क्यों नहीं दिखाते। गुरुदेव आ जाए। दिन बीते बीते महीने बीत गए, 7 साल भी। बापू आपके दर्शन के बिना अब आँखियां हैं बेहाल सी, इसलिए लौट आइए, आ जाइए। और ये लाइन ये हम सबकी स्थिति है क्या? लगी दिल बीच में हमरे, लगन दिन रात दर्शन की।
लगी दिल बीच में हमरे, लगन दिन रात दर्शन की। वो ब्रह्मानंद किस कारण अभी देरी लगाते हो? वो ब्रह्मानंद किस कारण अभी देरी लगाते हो? गुरु वो प्यारी सी सूरत नहीं हमको दिखाते हो? गुरु वो प्यारी सी सूरत नहीं हमको दिखाते हो? नहीं हमको दिखाते हो? गुरु वो प्यारी सी सूरत नहीं हमको दिखाते हो? गुरु वो प्यारी सी सूरत नहीं हमको दिखाते हो? नहीं हमको दिखाते